मित्रों नमस्कार। मैं सविता चड्डा हूँ और अपनी पुस्तक समय समय की बात से आपके लिए एक अपना अनुभव प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे पूरी आशा है आपको पसंद आएगा। जी उन दिनों 1974 की बात है। मेरी शादी को 1 वर्ष हुआ था और उस समय मैं पहाड़गंज में रहा करती थी। पहाड़गंज से अपने पार्लियामेंट स्ट्रीट संसद मार्ग में मेरा कार्यालय था, तो मैं वहां से एक बस में बैठकर रोज जाया करती थी। उस दिन मैं जैसे ही बस में चढ़ी तो बस में काफी लोग खड़े हुए थे और पीछे 2 सीटें बिल्कुल खाली थी। मुझे थोड़ी हैरानी हुई और खड़े हुए लोगों पर थोड़ा अचंभा भी हुआ कि ये लोग पीछे क्यों नहीं बैठ रहे। तो मैंने बिना किसी को देखे अपने शान से बहुत अपना धक धक करती अपना जाके पीछे वाली जो खाली सीट थी, बिना किसी को देखे, बिना किसी से कुछ पूछे, बिना कुछ जाने उस सीट पर जाकर धम से बैठ गई। और मित्रों मैं मन ही मन बहुत हंस रही थी कि ये कितने मूर्ख लोग हैं, सब खड़े हुए हैं और सीट खाली पड़ी हुई है, अब पता नहीं ये क्यों खड़े हुए हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी बातें मेरे मन में आई। और आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हम ना जीवन में कई बार दूसरों की आंखों की भाषा, दूसरों के मन की भाषा को नहीं समझ पाते। हमें समझना चाहिए। और मित्रों सबसे जिस बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, जब मैं उस बस से उतरी थी तो मेरी साड़ी की फॉल, मेरी पूरी साड़ी नीचे से गीली गीली मुझे लगी। और जब मैंने सीट पर मेरा ध्यान गया तो वहां पर कुछ सब्जी, कुछ कड़ी जैसा, या हो सकता है किसी ने उल्टी भी की हो, वहां पड़ी हुई थी और मेरी पूरी साड़ी गंदी हो गई। जब मैं उतरकर अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी तो लोग मुझे बहुत ध्यान से, बड़े व्यंग से, बड़ी हैरानी से देख रहे थे, जबकि मैं उस समय अपने आप को बहुत ही महान समझ रही थी कि भी मैं तो बैठ गई हूँ और ये सब लोग खड़े हुए। आप सोचिए कितने वर्ष बीत गए, अब वो लोग पता नहीं कहाँ होंगे, मैं कहाँ होंगी। कितने साल हो गए, शायद 45 वर्ष से भी ज्यादा हो गए होंगे। तो आज मैं सोचती हूँ कि वो लोग सही थे या मैं सही थी। उन लोगों ने, किसी ने मुझे संकेत नहीं दिया कि ये सीट गंदी है। हो सकता है उन लोगों को किसी ने बता दिया हो कि ये सीट ऐसी है या ना बैठिए, या इस समय बहुत भीड़ थी, मैं नहीं भी देख पाई होंगी। और जब मैं ऑफिस पहुंची तो मित्रों जो मुझे आत्मग्लानि हुई, मैंने वो पूरी साड़ी वॉशरूम में जाकर साफ की, धोई सब। और आज मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि मुझे उस समय ये सोचना चाहिए था कि जब सब खड़े हुए हैं, उस सीट पर नहीं बैठ रहे, तो कोई कारण होगा। मैंने उस कारण की तलाश उस समय बिल्कुल नहीं की और उनको मूर्ख समझते हुए, खुद को बहुत समझदार समझते हुए, मैं धड़धड़ाते हुए उस सीट पर जाकर बैठ गई। आज मुझे लगता है कि मैं गलत थी। मुझे सोचना चाहिए कि जब बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और वहां नहीं बैठे तो उसका कोई कारण होगा। शायद मैं उस समय छोटी थी, मैं नहीं समझ पाई, लेकिन आज मैं इस बात को आपके सामने रखती हूँ। आप मेरे इस अनुभव से मुझे किस तरह समझेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा ये भी जानने का मन है। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब वो लोग कहाँ, मैं कहाँ, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं अपने इस अनुभव को आपके सामने जरूर रखूं।